इस साल भूटान में बहुत ही बड़ा वहाँ पर एक पूजा का आयोजन हो रहा है और ख़ास करके वहाँ के जो चौथे राजा हैं हिज मैजेस्टी जिग्मे सिंगे वांगचुक, उनका जन्मदिन है 11 तारीख को। और उसके साथ ही साथ भूटान के जो परम पवन गुरु जी हैं जे खिम्पो हिज हॉलिनेस, वो काफ़ी सारे अपने जो भिक्षुनी होते हैं उनको गिलोंगमा कहते हैं, उसके वाउस देते हैं। उसके अलावा काल चक्र का भी वहाँ पर अभिषेक देंगे। तो उसी को लेकर हम बुद्ध के जो भगवान बुद्ध के जो अवशेष हैं, रेलिक्स हैं, उनको लेकर हम भूटान जा रहे हैं। ठीक। कुछ नाम शामिल हो सकते हैं इंडिया से जो डेलीगेशन जा रहा है उसमें कितने लोग? जी, भूटान में जो वहाँ पर अभी सुनने को आया 30-40 हज़ार के हिसाब से थिम्पू का जो उनका कैपिटल है, राजधानी, वहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्राउंड है चंगलिमिथांग, तो वहाँ पर इसका ये आयोजन हो रहा है। जी ठीक है, कुछ हिस्टोरिक महत्व अगर आप बताना चाहें, बहुत ज़रूरी, क्योंकि बुद्धा को न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व में माना जाता है, कई फॉलोअर्स हैं उनके। बुद्ध की बात करेंगे तो फिर सब जानते हैं उनका संदेश जो है वो शांति का है और उनका जो उपदेश था वो न केवल 2500 साल पहले वैलिड था लेकिन आज भी है। तो हम बुद्ध का जो उपदेश है उसको एक उजाले की तरह मानते हैं। जितना अंधेरा ज़्यादा होता है उतना एक उजाले को आप ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आजकल जैसे समय खराब होते जा रहा है तो लोगों को बुद्ध का जो संदेश था उसका महत्व ज़्यादा लोगों को पता चल रहा है। सो बेसिकली दिस ईयर देयर इज़ अ वेरी बिग गैदरिंग हैपनिंग इन भूटान in the capital Thimphu, and it is coinciding with the birthday of the fourth king of Bhutan, His Majesty Jigme Singye Wangchuk. I think it's on the 11th. And besides that, the Holiness of Bhutan, His Holiness Je Khimpo, will be giving Gelungma ordination to lots of bhikshunis, nuns, as well as giving Kalchakra empowerment. So I think more than 30,000-40,000 people will be gathering during this occasion, and we are taking the relic as a form of offering of blessing, and so the people can come and take his blessings in Bhutan. So इसका कुछ इम्पोर्टेंस अगर आप बताना चाहें, क्योंकि फॉलोअर्स जो हैं वो ना सिर्फ इंडिया भूटान जबकि पूरे वर्ल्ड में हैं, अगर आप कुछ इम्पोर्टेंस बताना चाहें स्पेसिफिक अवशेषों को लेकर। Yeah, actually Buddha, as everybody knows, was an enlightened being, and his teachings were relevant not only when he was alive but even more these days, because as we consider the Buddha's teachings to be like a butter lamp, like a source of light, the darker it becomes, the more visible the light becomes, the more relevant. So that's why I think the whole world is understanding the importance of the Buddha's teachings, and his relics are the only physical source we have, which are very few in the world, and it is a great opportunity for people to even see it. So there are different kinds of seeking blessings, by touching, by seeing, by hearing. The relic will be a blessing that you will be receiving by seeing. भगवान बुद्ध के शरीर वस्तु अवशेष को लेकर दुनिया के उन सभी राष्ट्रों से जहां पर भगवान बुद्ध के अनुयायी बड़ी संख्या में रहते हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी बड़ी संख्या में रहते हैं, भगवान बुद्ध के प्रति अगाध श्रद्धा का भाव है। और जब भी दुनिया के उन देशों से भारत से अनुरोध किया जाता है कि भगवान बुद्ध के शरीर वस्तु अवशेषों को वहां पर दर्शन के लिए, पूजन के लिए भेजा जाए, तो भारत सरकार ने भी बड़ी सहृदयता से आह्वान पर न केवल वहां पर भेजा जाता है, इस यात्रा से उन देशों के साथ में भगवान बुद्ध के संदेश को लेकर एक तरह से हम लोग जाते हैं। शांति, प्रेम, दया, अहिंसा का जो मार्ग भगवान बुद्ध ने दिखाया था, ये ऐसा मार्ग था जो दुनिया को आपस में तो जोड़ने का काम करता ही है। ये जो हम लेकर हम लोग जाते हैं इस यात्रा के माध्यम से, तो वहां पर आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सभी तरह की गतिविधियों के माध्यम से जब हम जुड़ते हैं, केवल विचारों का आदान प्रदान नहीं होता है या भगवान बुद्ध के संदेशों का ही आदान प्रदान नहीं होता है, इस परंपरा को
जीवंतता के साथ में अनवरत रूप से बनाए रखने का प्रेरणा भी उनको तो मिलती है, हमको भी अच्छा लगता है। हमके लिए बड़ा गर्व का गौरव का अनुभव होता है कि भगवान बुद्ध ने भारतवर्ष की इस धरा में जन्म लिया था और यहाँ से सारी दुनिया को शांति, प्रेम, दया, अहिंसा का मार्ग दिखलाया था। आज यह यात्रा भूटान के लिए जा रही है।